विश्व हिंदू तख्त एवं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया प्रमुख वीरेश सांडिल्य के साथ अंबाला में गुरुद्वारा में की कट्टरपंथियों ने घिनौनी राजनीति। अंबाला पहुंचे शिवसेना हिंदुस्तान प्रमुख पवन गुप्ता खालिस्तान और भिंडरावाला समर्थकों पर भड़के बाबा सिद्दीकी जैसा वीरेश सांडिल्य के साथ न होने दे हरियाणा सरकार। शिवसेना प्रमुख 10 गुरुओं का सम्मान करने वाले सिखों के लिए खून का कतरा कुर्बान कर देंगे, पर खालिस्तान व भिंडरावाला समर्थकों से कोई रिश्तेदारी नहीं। गुप्ता शांडिल्य से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले किसी भी गुरसिख से हमारा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन जो खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के कोई समर्थक हैं, उसके कोई सगे होने का दावा करते हैं, उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। ना हम डरते हैं, ना हमें डरने की कोई आवश्यकता है। कोई काम ना करें जिससे जो देश के धर्म की सेवा के लिए तत्पर है उसकी आप कुछ राजनीतिक कारणों से हत्या करा दो और बाद में आप कहो कि हम तो इस महान शख्सियत की पूजा करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, एक राष्ट्रीय स्तर पे बैठकें चल रही हैं। शिवसेना हिंदुस्तान जो राष्ट्र स्तर पे हिंदुओं को और सनातन को मजबूत करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज उन्हीं के तहत एक बैठक के सिलसिले में पवन गुप्ता जी यहाँ आए थे और एक मसला मेरा भी था जो मैंने इनको 3-4 दिन पहले रखा था। जिस तरह की गुरुद्वारों में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कुछ ऐसे खालिस्तानी और जर्नैल सिंह भिंडरावाले समर्थक लोगों के भोगों में कर रहे हैं, इनको लेके भी मैंने इनसे बात की थी कि इसको लेके, क्योंकि हिंदू सिख भाईचारे में एक पाड़ पाने की साजिश रेडिकल्स जो भिंडरावाले समर्थक है वो कर रहे, नहीं होना चाहिए। मैंने इनको बताया कि पहली पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही से प्यार करता हूँ और हम तो ये भी कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने जो है तिलक के लिए कुर्बानी दी, 10वें गुरु ने सनातन को बचाने के लिए कुर्बानी दी। तो गुप्ता जी ने उसको लेकर भी आज ये डासना गए हुए थे, बड़ी पंचायत थी वहाँ समाज की, हिंदुस्तान के सनातन के सम्मान की बात थी। आज वहाँ आर पार की लड़ाई लड़के आए। तो आज ये बात जो है इसको लेके एक अलग भी रणनीति एक राष्ट्रीय स्तर पे ये बनाने जा रहे हैं। तो मैं पवन गुप्ता जी का आज मैंने यहाँ अपने जेल लैंड निवास पर स्वागत किया और उससे पहले हमने उसके बाद एक चर्चा की कैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के अंदर हमने सनातन को मजबूत करके एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े फैसले लेने हैं। तो मैंने अपनी भी बात रखी। जो हमारे एक सरदार जोत सिंह जो जलियांवाले बाग के चश्मदीद गवाह थे, जिनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता था, सरदार जोत सिंह जिनके साथ मैं प्राणा जुड़ा हूँ, जिनके बेटे सरदार कृष्णजीत सिंह बहुत बड़े अफसर रिटायर हैं चंडीगढ़ से, उनका बेटा जो मेरे पड़ोस में रहता है इसी सेक्टर में, सरदार त्रिलोचन सिंह 80 साल के थे, 82 साल के, उनका निधन हो गया। वहाँ मैं गया, परिवार की तरफ से मैं बोलना चाहता था, श्रद्धांजलि देना चाहता था, क्योंकि सरदार जोत सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान है। फ्रीडम फाइटर थे वो, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, वो परिवार हमारा अपना था। लेकिन वहाँ जर्नैल सिंह भिंडरावाला समर्थकों ने जिन्होंने मेरा दफ्तर फूंक दिया, उन्होंने वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में माइक ही कब्जा कर लिया और बाद में मुझे उनके परिवार ने बताया कि जिन्होंने ये कब्जे किए माइक हमारे, आपको बोलने नहीं दिया, हम उनको जानते भी नहीं थे वो कहाँ से आए। तो ये बात भी रखी, भाई साहब बताएंगे पवन जी। और मैं आज विश्व हिंदू तख्त की तरफ से, अपने ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से जहाँ इनको पगड़ी और सरोपा दूंगा और मैं इनको इतना विश्वास दिलाता हूँ। आज इनके साथ मेरे निवास पर इनके साथी भी पहुंचे हैं भारी संख्या में। तो मैं इनका ये विश्वास है कि इन्होंने हमेशा शिवसेना हिंदुस्तान के माध्यम से इन्होंने खाली ये नहीं कि सनातन को मजबूत, ये अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में ले जाने के लिए, अच्छे लोगों को स्टेट विधानसभा में ले जाने के लिए आपने अच्छे ऐसे लोग तैयार किए सनातनी, जो जिनको इन्होंने चुनाव भी लड़वाया। लेकिन एक दिन इनका आंदोलन जो है वो जन आंदोलन बनेगा, इस सोच को लेके ही ये देश में अब दौरे कर रहे हैं और जल्दी इसको लेके एक बड़ी हम महापंचायत भी करेंगे। तो मैं आपका, पवन गुप्ता जी का, उनकी टीम का यहाँ अम्बाड़ा पहुँचने पर निका स्वागत करता हूँ। और जो हमारे साथ हुआ गुरुद्वारे में, आप उसके ऊपर भी चानना पाए हम क्या करें, क्योंकि अम्बाड़ा में एक ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जो हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पा रही हैं और जर्नैल सिंह भिंडरावाला का कल्चर अम्बाड़ा में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने परम मित्र श्री वीरेश सांडियाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के विश्व ब्राह्मण सभा के, उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने निवास स्थान पे हमें बहुत सम्मान दिया। और क्योंकि वो हमारे भाई हैं और सनातन हिंदू धर्म के बहुत बड़े योद्धा हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ वो लड़ी हैं उन्होंने। जो लड़ाई लड़ने के लिए बड़े बड़े जिनके पास संगठन हो, उनकी भी रूह कांप जाती है। वो लड़ाइयाँ इन्होंने अकेले अपने दम पर, अपने परिवार के सहयोग से ये लड़ाई लड़ी है
मैं उनके बच्चों का, उनकी धर्मपत्नी का इस बात के लिए सनातन हिंदू धर्म की ओर से मैं आभार मानता हूँ कि ऐसे योद्धाओं को उन्होंने संरक्षण दिया, सहयोग दिया। रही बात, वीरेश जी ने कहा कि पिछले दिन ही वो एक गुरुद्वारा साहब में भोग कर गए, वहाँ कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल रंजिश का वो करते हुए उनसे बोलने का, जो उन्होंने दुख पे संवेदना प्रकट करनी थी, वो उनको करने से रोका। मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले किसी भी गुरसिख से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के कोई समर्थक है, उसके कोई सगे होने का दावा करते हैं, उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ना हम डरते हैं, ना हमें डरने की कोई आवश्यकता है। ये तो हरियाणा अम्बाला, हम तो पंजाब में बैठे हैं, पटियाला में बैठे हैं, वहाँ भी कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सालों सालों से हम उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि वो हमको डरा दे। रही दूसरी बात कि इन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुजी की एक बार दरबार में कुछ सिख शिकायत लेकर के गए कि ये जो पानी पिलाने वाले हैं, ये हम जिनको तीरों से घायल करते हैं, जख्मी करते हैं, उन दुश्मनों को भी भाई घनैया जी जो है पानी पिला देते हैं और उन्हें दोबारा तैयार कर देते हैं हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने में। तो गुरुजी ने भाई घनैया जी को बुलाया और उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं भी दुश्मन नहीं नजर आता, मैं तो जिनको पानी पिलाता हूँ उनमें आपकी छवि नजर आती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी उनके जवाब से बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद आप मरहम पट्टी भी करें और बराबर करें, जो हमारी ओर से लड़ रहे हैं, जो हमारे विरोध में लड़ रहे हैं, उनकी भी मरहम पट्टी करें। तो भाई घनैया जी की जो सेवा का कार्य था, वहीं से रेड क्रॉस की नींव पड़ती है, वहीं से ये रेड क्रॉस जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। ऐसा हमने बचपन में धर्म पोथियों में पढ़ा। तो जब गुरुजी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी उन लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते थे जो तीर तलवार से उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके प्रति भी, उनके जख्मों के पर भी भाई घनैया जी को उन्होंने दवाई, पट्टियां, वो समय जो चीजें उपलब्ध थी दी। ये लोग जो आज गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, गुरु गोविंद सिंह जी के पैरोकार के नाम पे जो वीरेश जी के साथ करना चाहते हैं कि गुरु घर में नतमस्तक हुए व्यक्ति को, किसी मरे हुए व्यक्ति के प्रति श्रद्धा के फूल नहीं अर्पित करना देना चाहते, उनकी रूहें कहीं ना कहीं औरंगजेब से मेल खाती हैं, कहीं ना कहीं वो औरंगजेब के गलती से रास्ते पे चले गए। तो हमें अपने रास्ते से जाना है, मानवता के रास्ते से जाना है। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई घनैया जी को सबक सिखाया, हम उस रास्ते से जाएंगे। हमारा सिखों से, सिख पंथ से, गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षाओं से कुछ भी, कोई भी हमारा मतभेद नहीं है। हम श्रद्धावान हैं उनके गुरुद्वारा साहब के प्रति, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति। पर कोई जर्नैल सिंह भिंडरांवाला का नाम लेकर के हमें डराने की कोशिश करेगा तो हम उस बात से भी मुनकर करें कि हम डरने वाले नहीं हैं। बस वो लोग अपने ध्यान से देख लें मुंबई में क्या हुआ है। बाबा सदीकी को भी थ्रेट परसेप्शन आई थी और उन्होंने सत्ता में थे, ध्यान नहीं दिया। तो बाबा सदीकी को, जो मुस्लिम हैं, एनसीपी के लीडर हैं, अजीत गुट के नेता हैं, उनको कल गोलियों से उड़ा दिया। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो देश के धर्म की सेवा के लिए तत्पर है उसकी आप कुछ राजनीतिक कारणों से हत्या करा दो और बाद में आप कहो कि हम तो इस महान शख्सियत की पूजा करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं क्योंकि जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने हरियाणा में बहुत धड़ल्ले से चुनाव प्रचार किया है, मोदी जी को भी हरियाणा में आके कहना पड़ा कि बटना नहीं है, नहीं तो जो बांटने वाले हैं वो सियासत करेंगे, वो कैबिनेट सजाएंगे। तो मोदी जी की आवाज को हरियाणा की जनता ने सुना है और वोट दिया है। अब मोदी जी और योगी जी की जिम्मेवारी है कि जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, अपने हाथ पे अपनी जान लेकर के भारत माता और तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, वो किसी राजनीति का शिकार ना हो, उनकी सुरक्षा किसी राजनीति की बलि नहीं चढ़नी।